श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 19 मई को रविवार के दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का दिन है। गुरुजी ने बताया है कि इस दिन बहुत ही शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। देखिए, आज चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है और इसी के साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और गुरुजी ने बताया है, जब भी विशेष तिथियों पर ऐसे शुभ संयोग बने तब आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय करने से नहीं चूकना चाहिए। आपके जीवन की समस्त परेशानियां, समस्त बाधाएं दूर होगी। जीवन से जो गरीबी है वह दूर होगी, जीवन से जो गरीबी है वह समाप्त होगी, धन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त होगी और आपको भी अपने जीवन में धन की प्राप्ति होगी। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं, परिश्रम बहुत अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं लेकिन वह कार्य बार बार अटक जाता है, सफल ही नहीं हो पा रहा है, तो इस विशेष तिथि में आपको दीपक का या चमत्कारिक उपाय करने से नहीं चूकना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष दीपक का दीपदान करने से नहीं चूकना है। आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आप सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, घर में यदि आप अपने गृह क्लेश की समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन की जितनी भी धन की जुड़ी समस्या हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है और दीपक आपको विशेषकर आटे का ही बनाना है। आपको अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका एक दीपक तैयार करना है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो आपको एक आटे का दीपक बनाना है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, इस दीपक में आपको विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, लंबी बाती का दीपक हम विशेषकर माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करते हैं, इसीलिए हमें इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती जो है, आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी आपको इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है। इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। हल्दी आपको पिसी हुई लेनी है। हमें धन आकर्षित करने के लिए माता लक्ष्मी के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करना चाहिए और आज है एकादशी की विशेष तिथि, तो हमें यह उपाय अवश्य ही करना है। बहुत ही शुभ योग है, आज एकादशी की तिथि है। माता लक्ष्मी को इलायची अत्यधिक प्रिय होती है और जब भी हम इलायची का उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है, माता लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है। और इस एकादशी के दिन यदि हम हल्दी का उपाय करते हैं तो वह भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रसन्न करता है। देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, यह उपाय आप तुलसी जी के वहां पर भी कर सकते हैं और आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप है, चाहे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके सामने भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको विशेषकर शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है, यानी कि रात्रि में आप किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, एकादशी की तिथि है, इसीलिए आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। आपको तुलसी जी के पास में यह जो दीपक है, सबसे पहले तो इसे रख देना है। ध्यान रखिए, इस दीपक की जो बाती है जिसमें आपने मोली वाले धागे का प्रयोग किया है, उसकी बाती का मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है। अब देखिए, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है और यह एक हरी इलायची आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। फिर इसके बाद 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करना है और यह एक चुटकी हल्दी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। तो हरी इलायची को डालते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और हल्दी को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको वहीं पर बैठ जाना है और आपको माता लक्ष्मी से, माता तुलसी से और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो धन की समस्या है, जीवन में जो दुर्भाग्य बने हुए हैं, जीवन में जो विपत्तियां आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, उन्हें आप समाप्त करें। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि
एकादशी की तिथि में जो भी व्यक्ति यह इलायची वाला और हल्दी वाला उपाय कर लेता है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय भी आपको एक दीपक लेना होगा। आपको कोशिश करनी है कि शुद्ध आटा मढ़कर उसका आपको एक दीपक तैयार करना है। अगर इस उपाय के लिए आप आटे का दीपक नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए लंबी बाती के रूप में आप मोली का जो धागा आता है उसकी बाती भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मोली का धागा वही होता है जिसे हम अपने हाथ में बांधते हैं, तो मोली वाले धागे की बाती का प्रयोग आप अपने इस दीपक में कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 काले तिल के दाने। 7 काले तिल के दाने आपको ले लेने हैं और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय भी विशेषकर आपको एकादशी की तिथि पर शाम को यानी कि सूर्यास्त के बाद में ही करना होगा। देखिए इस दीपक को आप भगवान शिव के मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको जो दीपक हैं सबसे पहले तो भगवान शिव के सामने प्रज्वलित कर देना है। दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। फिर आप जो काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको एक एक करके उस दीपक के अंदर डालते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। यानी कि आपको 7 काले तिल के दाने 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक काले तिल का दाना आपको दीपक के अंदर डाल देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन से जुड़ी मनोकामना हो, व्यापार से जुड़ी कोई मनोकामना हो, नौकरी से जुड़ी यदि कोई मनोकामना हो, ग्रह क्लेश को लेकर कोई भी आपकी मनोकामना हो, तो उसे आपको बोल देना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी की तिथि पर शिव मंदिर जाकर के ये दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके जीवन की सारी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों दोनों ही दीपक में आपको एक दीपक के अंदर तो गोल बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, तो एक गोल बाती का दीपक तैयार करें, एक लंबी बाती का दीपक तैयार करें। लंबी बाती का जो दीपक है उसमें आपको मोली वाला जो धागा आता है कलावा का उसी बाती का प्रयोग करना है और दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेने होंगे और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी। अब दोस्तों ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय, जहाँ कहीं भी अपने घर में तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। ध्यान रखिए इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। देखिए अब जो आपके पास 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और इन काले तिल को आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए काले तिल जो हैं भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं, भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और काले तिल से युक्त जब भी हम गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं एकादशी की तिथि पर, तो इससे हमारे कर्ज की समस्या समाप्त होती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा कोई भी कार्य अगर रुका हुआ है तो वह भी भगवान विष्णु की कृपा से परिपूर्ण होता है, क्योंकि गोल बाती का जो दीपक है वह हम भगवान विष्णु के निमित्त ही प्रज्वलित कर रहे हैं। अब दोस्तों अब जो आपके पास अंत में एक लंबी बाती का दीपक बचा है, 1 चुटकी हल्दी बची हुई है, उसे आपको अपने घर के मंदिर में जहाँ कहीं भी माता लक्ष्मी की मूर्ति है, प्रतिमा है, जो भी हैं, उनके सामने आपको ये लंबी बाती का दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करना है। देखिए लंबी बाती का दीपक हम इसीलिए प्रज्वलित करेंगे क्योंकि धन की समस्या जो है वह माता लक्ष्मी की कृपा से दूर होगी। तो लंबी बाती वाले दीपक की जो बाती का मुख है वो आपको माता लक्ष्मी के सामने रखना है और आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। हल्दी वाले दीपक को एकादशी के दिन प्रज्वलित करने से हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, साथ ही साथ जीवन से जो धन की समस्याएं हैं वह भी समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार से जीवन की धन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको यह
हल्दी वाला दीपक भी प्रज्वलित कर लेना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उससे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।